आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। क्या आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी के इस गाने के लिए देवानंद ने उठा लिया था सिर पर आसमान? जी हाँ, सिर पर आसमान। नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतज़ार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की और उनके एक गाने की जिसे पर्दे पर गाने के लिए देवानंद ने लगा दिया था एड़ी चोटी का जोर। आखिर हुआ क्या था? तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन पहले एक बार जरा उस गाने की एक झलक देख और सुन लीजिए। बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। दोस्तों, ये गाना है फिल्म CID का, जो आई थी 1956 में। इसे प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त ने और इसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। दोस्तों, देवानंद राज खोसला को तब से जानते थे जब देवानंद मिलिट्री कस्टम ऑफिस में काम करते थे। राज खोसला खुद भी गाते थे और KL सहगल के मुरीद थे। किताबें ये बताती हैं कि देवानंद ने ही राज खोसला को गुरुदत्त के पास भेजा था जब गुरुदत्त फिल्म बाजी डायरेक्ट करने वाले थे। बाद में जब बाजी पर काम शुरू हुआ तो गुरुदत्त ने राज खोसला को अपना सहायक बना लिया। बाजी हिट हो गई और राज खोसला के बारे में भी लोगों को पता चल गया। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। बाजी के बाद राज खोसला धीरे धीरे गुरुदत्त के करीब आए। गुरुदत्त को जब कभी हिंदी डायलॉग को लिखने या समझने में दिक्कत होती तो राज खोसला ही उनकी मदद करते। गुरुदत्त को बांग्ला बहुत अच्छी आती थी, कोंकणी उनकी मातृभाषा थी, हिंदी उनकी तीसरी जुबान थी। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। कहा जाता है कि गुरुदत्त को काम लायक हिंदी आती थी, लेकिन कई बार उन्हें इसमें दिक्कत हो जाती थी। हिंदी को लेकर गुरुदत्त और उनके सहकर्मी और स्क्रिप्ट राइटर अब्रार अलवी के बीच बहस हो जाती थी। बहस इस बात पर होती कि गुरुदत्त हिंदी में लिखे डायलॉग को लेकर अब्रार अलवी की बात माने या राज खोसला की। गुरुदत्त की फिल्म आर पार में अब्रार अलवी ने डायलॉग लिखे थे। राज खोसला का मानना था कि सिनेमा की भाषा हिंदी शुद्ध होनी चाहिए, जबकि अब्रार अलवी की राय इससे अलग थी। गुरुदत्त, अब्रार अलवी और राज खोसला दोनों के साथ आगे बढ़ते गए। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55 आई। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। मिस्टर एंड मिसेस 55 को लिखा था अब्रार अलवी ने। 1955 के बाद 1956 में एक फिल्म आई CID। CID प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त ने और इसके निर्देशन का काम सौंपा था राज खोसला को। हालांकि उनके इस फैसले पर उनकी टीम में ही विरोध हुआ था, खासकर गुरुदत्त के भाई आत्माराम की तरफ से, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस 55 में गुरुदत्त के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम उन्होंने ही किया था। उन्हें उम्मीद थी कि CID में उन्हें डायरेक्शन का काम सौंपा जाएगा, लेकिन गुरुदत्त ने निर्देशन की जिम्मेदारी उन्हें न देकर राज खोसला को सौंप दी। CID एक अंग्रेजी फिल्म द मैन विद माई फेस पर आधारित थी। CID में वो सब कुछ था जो गुरुदत्त की फिल्मों में होता था। स्मगलर का अड्डा, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली एक हीरोइन,
और गुंडों का एक जासूस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक रेखा मुझे मिल गई और उसने मुझे बुला लिया। रेखा तुम्हारी कब से वाकिफ है? वो मेरी बचपन की दोस्त है। तुम्हारा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं, यहाँ सब पुलिस वाले हैं। हीरोइन के लिए चुना गया शकीला को, जबकि हीरो देवानंद को लुभाने के लिए चुना गया दक्षिण भारत की एक नई कलाकार वहीदा रहमान को। सीआईडी में कई गाने थे और सभी एक से बढ़कर एक। काफिर अदा की अदा है मस्ताना, कहीं पे निगाहें सीआईडी में संगीत दिया था ओपी नैयर ने। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। दोस्तों, अब आते हैं कहानी पर। तो हुआ ये कि सीआईडी के निर्देशक राज खोसला ने तय किया कि सीआईडी में इंस्पेक्टर बने देवानंद पर्दे पर कोई गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। राज खोसला के इस फैसले से देवानंद नाराज हो गए। उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देवानंद को दुनिया बतौर रोमांटिक हीरो पसंद करती है, वो पर्दे पर कोई गाना ही नहीं गाए। देवानंद की बात मानने को निर्देशक राज खोसला तैयार नहीं थे। उधर प्रोड्यूसर गुरुदत्त ने चूंकि निर्देशन का काम खुद राज खोसला को सौंपा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि राज खोसला के काम में कोई दखल दी जाए। उधर देवानंद अड़े थे, उन्हें पर्दे पर गाना गाना था। उन्हें ये गवारा नहीं था कि उनके पर्दे पर गाना गाए बिना कोई फिल्म बन जाए। आखिर फिर बीच का रास्ता निकाला गया। फिल्म में उनके लिए गाना लिखा गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तय हुआ कि गाने का मुखड़ा देवानंद गाएंगे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। पर्दे पर देवानंद के साथ हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली शकीला। बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है गीता दत्त ने। इस दिलरुबा का नजारा हो गया। इस गाने को लिखा है जान निसार अख्तर ने। सीआईडी के बाकी गानों को लिखा था गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने। सीआईडी ने कमाल दिखाया, इसके गानों ने कमाल दिखाया। जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, कहीं पे प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।